आपने ठंडे इलाकों के बारे में तो सुना ही होगा, जहाँ पर पूरे साल भर बर्फ़ पड़ती है और आपका वहाँ पर जाने का मन भी करता होगा। लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ का माहौल इतना बेरहम है कि आप पिघल जाओगे, लेकिन फिर भी इतने गर्म माहौल में वहाँ जीवन है। और इसकी वजह क्या है जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हम अपनी वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं, इसीलिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। डानाकिल डिप्रेशन दुनिया की सबसे गर्म, सबसे सूखी और धरती पर सबसे नीची जगह है। यह जगह उत्तरी अफ्रीका के इथियोपिया देश में है। इसका एक हिस्सा पड़ोसी देश इरिट्रिया से भी मिलता है। यहाँ का मौसम बेहद जालिम है। फिर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, इतने बेहद ख़राब मौसम में भी यहाँ बहुत से लोग रहते हैं। इथियोपिया के अफार समुदाय के लोग बेरहम मौसम वाले ठिकानों को अपना घर मानते हैं। डानाकिल डिप्रेशन को दुनिया की सबसे गर्म जगह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ साल भर औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। इसके साथ ही यहाँ बारिश बहुत कम होती है। पूरे साल भर में केवल 100 से 200 मिलीमीटर बारिश ही होती है। यहाँ पर सबसे अधिक गर्म रहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि डानाकिल डिप्रेशन समुद्र तल से करीब 125 मीटर नीचे है, जिसके कारण यहाँ के हालात धरती पर रहने का सबसे बदतर ठिकाना बना देते हैं। डानाकिल डिप्रेशन में केवल धरती के ऊपर के ही हालात खराब नहीं हैं, बल्कि यहाँ धरती के अंदर भी हलचल मची रहती है। ये वो जगह है जहाँ धरती की 3 टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलती हैं, और ये वो प्लेट्स हैं जिन पर हमारे महाद्वीप और महासागर हैं। डानाकिल डिप्रेशन में जो प्लेटें हैं वो हर साल 1 से 2 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर हो रही हैं। यहाँ धरती के भीतर मची उथल पुथल का नतीजा ये है कि धरती के भीतर की आग अक्सर यहाँ धरती के बाहर निकल आती है। पिघलता लावा यहाँ बड़ी मात्रा में फैला हुआ है। इस इलाके में कई ज्वालामुखी हैं जो आग और राख उगलते रहते हैं। जिस रफ्तार से डानाकिल डिप्रेशन के नीचे की ये ज़मीन खिसक रही है, उससे लाखों सालों बाद यहाँ एक गहरा गड्ढा हो जाएगा और उसमें लाल सागर का पानी भर जाएगा। इसलिए डानाकिल डिप्रेशन लाखों सालों बाद एक नई समंदर की शुरुआत का ठिकाना होगा। जब आप डानाकिल डिप्रेशन पहुँचेंगे तो आपको लगेगा कि आप धरती पर नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। यहाँ का मौसम बेहद गर्म और रूखा है। आपको यहाँ गड्ढों में पिघलता हुआ गर्म लावा दिखाई पड़ जाएगा। साथ ही आपको यहाँ कई सारी चट्टानें भी दिखाई देंगी जो लावे के ठंडी होने से बनी हैं। हालांकि यहाँ धरती के अंदर आग लगी हुई है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ कई गर्म पानी के स्रोत मिल जाएंगे, जिससे पानी बाहर आते ही गर्मी की वजह से सूख जाता है। इसलिए इस इलाके में नमक की कई खदानें हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इसी जगह से इंसानों का विकास शुरू हुआ होगा, क्योंकि 1974 में वैज्ञानिक डोनाल्ड जॉनसन और उनकी टीम ने इसी जगह से लूसी नाम का एक प्राचीन कंकाल ढूंढ निकाला था। वो ऑस्ट्रेलोपिथ नस्ल की थी, जो इंसान के सबसे पुरानी रिश्तेदार मानी जाती है। इसके साथ ही प्राचीन मानव की कई प्रकार की नस्लों के कंकाल मिले हैं। इसलिए वैज्ञानिक मानव विकास का पहला ठिकाना मानते हैं। इस जगह में छोटे छोटे कई कीटाणु मिलते हैं, जिसे एक्सट्रीमोफाइल कहा जाता है, जिसका मतलब होता है बेहद मुश्किल हालात में रहने वाले बैक्टीरिया। इन कीटाणुओं के मिलने से वैज्ञानिकों को कई सुराग मिलने की उम्मीद है, जिससे वे पता लगा सकेंगे कि धरती पर जिंदगी की शुरुआत आखिर कैसे हुई। साथ ही वह यह भी पता लगाने में कामयाब हो पाएंगे कि दूसरे ग्रह जो बेहद गर्म हैं, वहाँ जीवन की कितनी संभावना है। यहाँ का मौसम और माहौल देखकर आप सोचेंगे कि इतने बेहद गर्म मौसम में आखिर कौन रहता होगा, लेकिन यहाँ पर अफार समुदाय के लोग रहते हैं। उन्हें यहाँ के माहौल में रहने की ऐसी आदत हो गई है कि भूख प्यास भी नहीं लगती। यहाँ के लोगों के लिए नमक बेहद कीमती चीज़ है। वे नमक की चट्टानें काट कर उन्हें शहर में ले जाकर बेचते हैं। इस काम के लिए ऊँटों और गधों की मदद ली जाती है। इस इलाके में आवास नदी इन लोगों के लिए ज़िंदगी है। इस नदी के पानी से वहाँ के स्थानीय लोग और उनके पालतू जानवर गुजर बसर करते हैं। आवास नदी भी दुनिया की सबसे अजीब नदी है, जो कभी भी समंदर का सफ़र नहीं करती, यानी कभी भी समुद्र में जाकर नहीं मिलती, क्योंकि डानाकिल डिप्रेशन से गुजरते समय यहाँ की भयंकर गर्मी की वजह से
यह नदी सूख जाती है, जिससे इसके तल में नमक जम जाता है, जो वहाँ के लोगों के लिए रोजी का जरिया बन जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।